नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां डेको आउटसोर्सिंग में छापेमारी करने गई पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों पर कोयला चोरों ने पथराव कर दिया है, जिसमें सीआईएसएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल एक सीआईएसएफ जवान को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। हालांकि पुलिस ने 3 कोयला चोरों को हिरासत में लिया है, साथ ही 15 बाइक और 3 साइकिल को जब्त किया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, फिलहाल क्या अपडेट है? लेकिन सवाल उसके साथ यह भी कि आखिर कोयला चोरों का हौसला इतना बुलंद कैसे हो गया, जो अब पुलिस पर और सीआईएसएफ के जवानों पर भी वो पथराव करने से बाज नहीं आ रहे हैं? ये बिल्कुल सही कहा सुमित कि ये जो मामला है काफी गंभीर है, और जिस इलाके में ये घटना घटी है, पहले भी कोयला चोरों ने इस इलाके में सीआईएसएफ और पुलिस पर हमला किए हैं। आज एक बार फिर से दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन करने पहुंचे हुए थे, और पुलिस और सीआईएसएफ की टीम जैसे ही वहां मौके पर पहुंची है, काफी संख्या में बताया जा रहा है कि वहां करीब 200-250 की संख्या में कोयला चोर इकट्ठे वहां कोयला चोरी कर रहे थे। वो आउटसोर्सिंग जो माइनिंग एरिया है वो बीसीसीएल एरिया 1 का है, और डेको आउटसोर्सिंग वहां पे काम करती है। पास में जैसे ही टीम पहुंची, उसके बाद सभी कोयला चोर एक साथ जो है हमला बोल दिए, पथराव करना शुरू कर दिए, और किसी तरह से वहां बीच बचाव करके वहां मौके से सीआईएसएफ के जवान जो है वहां से बाहर निकले। उसमें से एक जवान काफी गंभीर है, उसको धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है। बाकी 5 अन्य जवान को जो चोट आई थी हल्की फुल्की। अभी हमारी बात हुई है एसएसपी किशोर कौशल से। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि कोयला चोरी उनका नैतिक अधिकार है, वो अपने धंधा कर सकते हैं, जबकि ये कानूनन अपराध है। और इस मामले को लेकर पुलिस एक जागरूकता अभियान उस इलाके में चलाएगी, लोगों को समझाएगी, और खासतौर पे आज जो हमला किए हैं जिन्होंने पुलिस और सीआईएसएफ पर, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर बुरवा थाना में कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। कुछ गाड़ियां वहां जब्त की गई है और कुछ लोगों को वहां हिरासत में लिए गए हैं। जी सुमित, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो देखिए, आधा दर्जन सीआईएसएफ जवान घायल हुए हैं और पुलिस और सीआईएसएफ पर पथराव किया है। करीब 200 से 250 की संख्या में कोयला जो चोरी कर रहे थे वहां पर पहुंच गए, और पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों पर पथराव करने लगे। कई जवान घायल हुए हैं। गंभीर हालत में एक सीआईएसएफ के जवान को धनबाद रेफर किया गया है। एक जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वहां क्या हालात हुए होंगे। छापेमारी के दौरान पथराव भी किया गया है। सवाल है कि क्या कोयला चोरी करना लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका अधिकार है, और इस बारे में वो आप ये मानते हैं कि कानून कोई उन्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकता? शायद इसी वजह से उनका मन बढ़ा हुआ है। पुलिस की रेड थी। बेसिकली पुलिस ने सीआईएसएफ से रिक्वेस्ट किया था कि एक जॉइंट रेड किया जाए, तो इसमें स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ की टीम वहां पर गई थी, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा जो स्थानीय कुछ लोग वहां पर थे, जो लोग इस प्रकार से कोयले की जो खदान है वहाँ से कोयला चोरी करने की कोशिश करते हैं बाइक्स वगैरह में लाद करके, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें उन लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया, और एक गाड़ी को क्षतिग्रस्त उसमें करने का प्रयास किया गया है। तो इसको लेकर के हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ हल्की फुल्की चोट लगी है कुछ जवानों को। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनको कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार हम लोग को कुछ दिनों से इस प्रकार की सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा आसपास। खबर शाहबासा से, जहां के बुरुगुलीकेरा, नरसंहार और लोहरदगा में नागरिकता कानून के पक्ष में निकाली गई जुलूस पर हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी 1 दिवसीय मौन प्रदर्शन कर रही है। राजभवन के पास पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, झारखंड बीजेपी के कई नेता, विधायक और महामंत्री सहित कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस मौके पर मौजूद रघुवर दास ने मौजूदा सरकार को घेरते हुए चाईबासा और लोहरदगा की घटना की निंदा की। रघुवर दास ने कहा कि उनकी सरकार जाते ही राज्य की सुरक्षा व्यवस्था ठप पड़ गई है। बीजेपी का आरोप है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ सरकार खड़ी है। वहीं हालात नहीं सुधरने पर बीजेपी ने सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में वैसे सारे राष्ट्र विरोधी तत्वों से उन्होंने केस वापस लेने का ऐलान किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी आप देख रहे होंगे कि चाईबासा में पथलगड़ी के नाम पर 7 लोगों की निर्मम हत्या हुई है।
तो ये सरकार वैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खड़ी है, यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खड़ी होने वाली सरकार के खिलाफ हम लोगों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, हम लोगों ने कोई जुलूस नहीं निकाला, बल्कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ देख रहे हैं कि मौन व्रत रख करके और इसका सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। रहने के लिए आज जो सरकार मजबूर कर रही है, तो कहीं न कहीं अराजकता की स्थिति से उबरने के लिए जो एक शांति भंग हो रहा है पूरे हर जगह में राज्य में, तो उसके लिए हम लोग माननीय राज्यपाल महोदया को ये अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ पर हम सबों को शांति चाहिए, लोगों को शांति व्यवस्था चाहिए, लोग फ्री होके स्कूल जा सके, अपने काम में जा सके। और आज का धरना हम सब ने एक संकेत देने का काम किया है कि अगर झारखंड में किसी प्रकार की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग विपक्ष में रहने के बावजूद भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। चाईबासा में हुए बुरीगुलीगिरा हत्याकांड और लोहरदगा में सीए के समर्थन में निकाली गई जुलूस पर हुई हिंसा के बाद आज बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और महामंत्री सारे यहां मौजूद हैं और एक दिवसीय मौन धरना का आह्वान किया गया है। सुबह से ये लोग यहां बैठे हैं। तमाम बड़े हस्तियां आपको यहां दिखाई देंगी राजनीतिक जगत की, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हों, यहाँ के दीपक प्रकाश हो, नीरा यादव हो, सीपी सिंह हो, ये सभी यहाँ मौजूद हैं। और चाईबासा की जो घटना है और लोहरदगा की जो घटना है उसकी निंदा करते हुए, सरकार की निंदा करते हुए, सरकार की तरफ की जा रही कार्रवाई की निंदा करते हुए ये लोग यहाँ बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो सरकार खुद को आदिवासियों की सरकार होने का दावा करती है वो आदिवासियों के नरसंहार पर आज क्यों चुप है। कैमरामैन राजीव के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। और सीधे रुक करते हैं रांची का। कुमारी प्रेरणा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रेरणा, अमूमन ऐसा होता है कि जब नई सरकार का गठन होता है तो नई सरकार के गठन के 2-3 महीने या 6 महीने तक विपक्ष देखता है कि कोई मुद्दा है या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को 1 महीना बीता भी नहीं, मुद्दे मिल गए हैं और बीजेपी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की, जिसकी ये पहली कड़ी मानी जाए। जी, पहली कड़ी बिल्कुल माननी चाहिए क्योंकि बीजेपी ने एक मजबूत विपक्ष की जो एक बानगी है वो आज पेश कर दी है। क्योंकि एक ही महीने के भीतर 2 बड़ी घटनाएं आपको राज्य में देखने को मिली, चाहे वो चाईबासा की घटना हो या लोहरदगा की घटना हो। दोनों को जरिया बनाकर आज बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मौन धरना प्रदर्शन का आह्वान किया। 2 घंटे तक इनका मौन धरना प्रदर्शन चला, जिस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ ही साथ अन्य विधायक और यहाँ के महामंत्री, पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव आदि लोग यहाँ मौजूद थे। सभी विपक्ष पर अपना आक्रामक रूप विपक्ष के खिलाफ पेश कर रहे थे। सबका कहना था कि हमारी जब सरकार थी तो आदिवासियों के हित में हमने काफी काम किया, राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था है उसका काफी ख्याल रखा गया। लेकिन जो सरकार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हम पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाती रही, वो 1 महीने के भीतर ही 7 आदिवासियों की निर्मम हत्या का जो आरोप है उनके ऊपर आज देखने को मिल रहा है। ऐसे में रघुवर दास ने जो वहां बैठकर मौन धरने में बैठकर जो तख्ता अपने हाथ में लिया हुआ था वो इसी का था कि जो 7 आदिवासी मारे गए हैं चाईबासा में जो घटना हुई उसमें उसके जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। तो 2 घंटे देखना होगा कि बीजेपी अब इन दोनों मुद्दों को आगे किस तरीके से और आगे बढ़ाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रेरणा इस जानकारी के लिए। और इस सबके बीच सियासी गदर जारी है गुदड़ी नरसंहार पर। इस मामले पर बीजेपी और जेएमएम अब आमने सामने हैं। सत्ता गंवाने के महज 20 दिन बाद ही विपक्ष के तौर पर बीजेपी को सरकार पर हमलावर होने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने आदिवासी सीएम के राज में ही आदिवासी के ही असुरक्षित होने का आरोप लगा दिया। वहीं सांसद समीर उरांव ने सीएम से इस्तीफा मांगा। हालांकि सीएम ने सभी राजनीतिक दलों से राजनीति के बजाय घटना का खुलासा करने में मदद की अपील की ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी और यहाँ जो घटना घटा है, मारने वाला भी आदिवासी और जिसका जान चला गया वो भी आदिवासी। यानी हम यह कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो दावा है कि आदिवासियों की हित की रक्षा, उनकी सुरक्षा हमारा प्राथमिकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ये सरकार इस राज्य के आदिवासियों को ये न के न प्रकारेण किसी न किसी षड्यंत्र में फंसा करके हत्या कराने का काम कर रही है। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि यह इस्तीफा दे। इस घटना को और
में किस तरीके से घटना का पर्दाफाश हो, इस पर वो भी कुछ मदद सरकार को करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। और वहीं लोहरदगा में कर्फ्यू जारी रहने के बाद माहौल तो शांत है, लेकिन देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने हरमू रोड में आगजनी कर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की थी। हालांकि जिला प्रशासन की सक्रियता की वजह से स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया। अफवाह की वजह से कई बार दो गुट आमने सामने हो गए, लेकिन प्रबुद्ध लोगों की समझदारी की वजह से मामले को बिगड़ने नहीं दिया गया। दूसरे दिन भी जिले के सभी सरकारी स्कूल, ऑफिस और बाजार बंद हैं, जिसकी वजह से स्थिति और नाजुक हो गई है। वहीं कल होने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर भी प्रशासनिक तैयारी धरी की धरी रह गई। चौक चौराहे के अलावा विभिन्न ग्रामीण इलाके में सुरक्षा बल की पुख्ता तैनाती की गई है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रांची के आर्यभट्ट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे और राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडे भी मौजूद रहे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतरीन कार्य करने के लिए रांची, बोकारो और हजारीबाग के उपायुक्तों के अलावा कई अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं कई वरिष्ठ मतदाताओं को सम्मानित किए जाने के बाद नए वोटर्स को फोटो पहचान पत्र भी दिए गए। राजधानी रांची को बड़ी सौगात मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने 40 बिल्डिंग कोर्ट का उद्घाटन किया। 40 नए कोर्ट रूम से केसों के जल्द निपटारे में सुविधा होगी। ये सभी कोर्ट रूम आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और सभी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। ऐसे में जिन कैदियों को कोर्ट में नहीं लाना होगा, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के कई जज भी मौजूद रहे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि न्याय की अविरल धारा बहे, इसमें ये इमारत नई गाथा लिखेगी। उद्घाटन के बाद चीफ जस्टिस ने जेल में कैदियों की ओर से बनाई गई सामानों की प्रदर्शनी को भी देखा। तो ये जो है विकास का प्रतीक है और ये बड़ा ही अच्छा भवन बना है और मेरी ऐसी शुभ इच्छा है कि यहाँ से जो न्याय की अविरल धारा है वो बहती रहे। सर वीसी भी है हर कोर्ट रूम में, इस बार वीसी की सुविधा दी गई। तो वो ज़रूरी है क्योंकि बार बार रिमांड और प्रोडक्शन का जो इसमें डिले होता है उसको कट शॉर्ट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात का दिन है। रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद से मिलने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, लालू यादव के समधी और उनकी बेटी धनु सिंह यादव मिलने पहुंची। लालू यादव की बेटी है। लौ नगरी जमशेदपुर के किसी भी बाजार में आग से बचाव के कोई बेहतर उपाय नहीं किए गए हैं। बाजार में अगर आग लगी तो सैकड़ों दुकानें राख हो सकती हैं। संकुरी गली में बाजार और खुले आम फायर सिस्टम की अनदेखी हो रही है और वर्षों पुराना फायर सिस्टम धूल फांक रहा है। अग्निशमन की बड़ी अनदेखी। पाइपलाइन लगाया गया लेकिन डेड है, कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ दिखावा के लिए है। 6 साल से फेल फायर सिस्टम। फायर ब्रिगेड जो लगा हुआ है बहुत कम से कम 5 साल से बंद है, चालू कभी नहीं हुआ। संकरी बाजार में 600 दुकानें। 600 से ज़्यादा दुकान है यहाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। 5-6 साल से ये बंद। आग से कैसे बचेंगे बाजार? जी हां, संकरी बाजार में सजे दुकान और सालों से फेल यहां के फायर सिस्टम अग्निशमन विभाग की बड़ी लापरवाही की पोल खोल रही है। लौह नगरी के शहर की सड़कें चौड़ी कर दी गई, लेकिन बाजार की सड़कें सिकुड़ती जा रही है और इन बाजारों में आग से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए। मानगो, सागची, सिद्धगौड़ा, बारिडी, कदमा, विष्णुपुर और जुगसलाई में बड़े बड़े मॉल और इमारतें खड़ी कर दी गई। हजारों की भीड़ यहां हर दिन उमड़ती है। ऐसे में अगर यहां आग लगने की घटना होती है तो यहां दमकल की गाड़ियां पहुंचना नामुमकिन होगा। जमशेदपुर शहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जमशेदपुर शहर के तमाम जो बाज़ारें हैं वो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दुकानें हैं और ये जो फायर
चूंट लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 6 सालों से बंद पड़ा हुआ है। जिला प्रशासन दावा करता है कि किसी तरह की आग की घटनाएं होगी तो बाज़ार को आग से बचाने के लिए उपाय किए गए हैं, मगर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कैमरा के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 6 सालों से बंद है और जो दुकानदार है वो काफ़ी डरे समय रहते हैं। अनदेखी की आशंका से दुकानदार सहमे हैं और विभाग की लापरवाही ऐसी की फेल फायर सिस्टम को पिछले 6 साल से ठीक नहीं किया गया। ये संजय मार्केट बाजार है, यहाँ फायर ब्रिगेड जो लगा हुआ है बहुत कम से कम 5 साल से बंद है, चालू कभी नहीं हुआ है। क्या होगा, गाड़ी घुसेगा नहीं, कहाँ से आएगा पानी। यहाँ फायर ब्रिगेड का अगर कोई फायर हो गया तो बहुत दिक्कत है, यहाँ किसी हालत से गाड़ी आ नहीं पाएगी। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसका व्यवस्था किया जाए। यहाँ जितने भी है मार्केट में जितने भी है सभी सारे बंद, बहुत दिक्कत हो सकता है। गलियाँ सब भी पतली पतली है, बहुत मुश्किल होता है, गाड़ी कैसे घुसेगा। लौह नगरी में पिछले 6 महीने में करीब 60 से ज्यादा दुकानों में आग लग चुकी है और आग से लाखों के नुकसान भी हुए। हाल के दिनों में आग की घटनाओं पर नजर डाले तो आंकड़ा डराने वाली है। 11 मई 2019 को विष्टुपुर में चूना शाह बाबा मजार के पीछे आग लग गई, जिसमें 18 दुकानें जलकर राख हो गई। 10 अक्टूबर 2019 को विष्टुपुर क्यू रोड पर आग से 8 दुकानें जलकर राख हो गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था। 3 दिसंबर 2019 को बारीडीह में 13 दुकानें जलकर राख हो गई थी, जिसमें 3 सोने की दुकान भी शामिल थी। 26 दिसंबर 2019 को 45 दुकानों में आग लगी और कई बड़े गोदाम जलकर राख हो गए थे। 10 जनवरी 2020 को मानगो आजाद नगर के 2 मुर्गा फार्म में आग लग गई। 11 जनवरी 2020 साक्षी बाजार में एक दुकान में आग लग गई, जिसमें देखते देखते 6 बड़े दुकान आग की चपेट में आ गए और लाखों का नुकसान हुआ था। संकरी बाजार में सैकड़ों दुकानें हैं, जहां फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर रेस्क्यू करने में काफी परेशानी होती है। भीड़ के रहने के चलते गाड़ी भी हमारा जल्दी नहीं पहुंच पाता है। दूसरा परेशानी हो जाता है कि मान लिया जाए कि आग लग भी जाता है और फिर अगल बगल इधर उधर कहीं पानी का भी व्यवस्था नहीं है। अतिक्रमण के कारण बाजार की सड़कें गलियों में बदलती जा रही है और बिजली के झूलते तार से शॉर्ट सर्किट का डर बना रहता है। सिटी एसपी ने ऐसे बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने का दावा किया है। जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं, पहला कारण है अतिक्रमण और दूसरा कारण है कि सड़क अपने आप ही चौड़ी नहीं है। जहां अतिक्रमण है वहां पे एम्पावर्ड एजेंसीज के साथ में मिलके हम लोग प्रयास करेंगे कि वो अतिक्रमण वहां हटे। आग से तबाही के बाद जिला प्रशासन अतिक्रमण पर चर्चा कर रही है। बैठकों का दौर भी जारी है। कुछ वक्त के लिए कार्रवाई भी होती है, लेकिन जरूरत है तो समय रहते बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने की और फेल फायर सिस्टम को सुधारने की, ताकि आग से हादसे के वक्त समय पर फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू कर सके। आशीष कुमार तिवारी, न्यूज 18, जमशेदपुर। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे आपको दिखाएंगे हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। बने रहिए हमारे साथ।